हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट कुछ व्लॉग्स जो है ना वो सहरी से ही स्टार्ट हो रहे थे और मैंने कहा कि आज ना सहरी के बाद की जो सीन है वहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। सहरी के वक्त तो ना पूरा फोकस ही इबादत पर होता है और वही एक टाइम होता है जहाँ आप ना अपनी पूरी मेहनत और लगाव के साथ जो है इबादत कर सकते हैं। बाकी नमाजों के टाइम ना छोटे बच्चे जो हैं वो तो आगे पीछे ही होते हैं, तो जाहिर है आपका उस तरह से ध्यान जो है ना वो नमाज पर रहना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर ना जो पूरा साल है वो फ्रूट और वेजिटेबल्स अवेलेबल रहती हैं हर सीज़न की ही, इसीलिए आप सोच रहे होंगे कि ये ना अभी इसका सीज़न नहीं आया, लेकिन ये यहाँ पर अवेलेबल था। और ये ऐसे मेरे हस्बैंड ना शौकिया बस ले आए थे और मुझे पता था ऐसा ही निकलेगा, क्योंकि इवन के समर के सीज़न में भी ना ये बहुत मुश्किल से 100% अच्छा निकलता है। और बस ये फिर ना बच्चों ने कहा कि आज हम ना ये ही खाएंगे अभी, और बस मैंने फिर काटा और ये बहुत जल्दी फिनिश हो गया था। छोटा सा ही था और वैसे भी बहुत बच्चों को ना इस तरह से पसंद आ रहा था कि एक नया फ्रूट जो है ना वो खाने को मिल रहा है। और ऐसे दिन जो है वो गुजर रहा होता है और साथ साथ ना फिर आप सोचते हैं कि आज इफ्तारी के लिए क्या बनाया जाए, और रोज़ जो है ना आपको कुछ ना कुछ न्यू सोचना पड़ता है और काफ़ी टाइम भी होता है। तो माशाल्लाह से ना सभी जगह पे मैं देख रही हूँ इफ्तारियाँ बहुत अच्छी बन रही हैं। मैंने आज ना फिर फ्रीज़र में देखा तो मैंने डिसाइड किया कि मैं आज ना बनाऊंगी बिरयानी, लेकिन आज मैं चिकन बिरयानी नहीं बनाऊंगी। ये फ़र्स्ट टाइम ही मैं बना रही हूँ मटन बिरयानी, और देखते हैं कैसी बनी थी। वैसे तो ना बहुत ही टेस्टी बनी थी। साथ ही मैंने ना चटनी के लिए फ्रीज़र में से क्यूब्स निकाली और बस इसके अंदर ना योगर्ट ही जस्ट ऐड करनी थी और ये बस फिर रेडी हो गई थी। और बहुत ही ईजी स्टेप हो गया था ये वाला, ना ही मशीन निकालने की ज़रूरत है ना ही उसको ग्राइंड करने की, कुछ भी नहीं। तो फटाफट से ना हमारी चटनी रेडी हो गई थी। फिर बच्चों ने कहा कि आज ना हम लोग कुछ बेक करेंगे, और ये फिर ना मैंने कपकेक्स ही निकाले। मैंने कहा कपकेक्स, मफ़िन्स इस तरह का ही कुछ बना लेते हैं। और ये फिर होता है कि बच्चे ना नेक्स्ट डे फिर अपने स्कूल किंडरगार्टन वगैरह भी अपने टिफ़िन बॉक्स में ले जाते हैं। तो ये ना टोटल बच्चों ने ही बनाए थे, मैंने बस इनको बताया था कि कौन सी चीज़ें ऐड करनी है और चीज़ें रख दी थी, और बाकी काम ना इन्होंने फिर ये देखिए खुद ही कर रहे हैं, फिल और सब कुछ इसके ऊपर। बाद में ये डेकोरेशन भी खुद ही करेंगे। तो इस तरह कभी कभी ना बच्चों को करने देना चाहिए। ज़ाहिर है मैस तो क्रिएट होनी है, लेकिन चूँकि रमज़ान है तो हमारे अंदर सब्र तो ऑलरेडी अल्लाह ताला पैदा कर देता है। तो खैर फिर ये मफ़िन्स भी तैयार हो गए थे, बहुत ही अच्छे बने थे ये। और आप बताएं आपका रमज़ान कैसा गुजर रहा है? आई होप कि सभी का रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा होगा और हमें फैमिली टाइम का भी मौका मिल जाता है, इकट्ठे मिल के बैठ के खाने का भी। और बाद जमात नमाज जो है ना वो भी ज़्यादा अदा हो रही होती है, क्योंकि आपको पता होता है कि ये रमज़ान का महीना ना एक बार ही आना है साल में, तो फिर ये ना दोबारा नेक्स्ट ईयर ही आना है इंशाल्लाह। और हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमें ये माह रमज़ान जो है एक बार फिर देखने को नसीब हुआ है। और बहुत से जो हमारे रिलेटिव्स हैं या जानने वाले हैं जो हमसे बिछड़ गए हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दर्जात बुलंद करे, आमीन। बस यहाँ पर ना ये फिर मफ़िन्स हो गए थे रेडी, और अब ना इस पे मैंने ये चॉकलेट मेल्ट कर ली थी, और बस अब बच्चे ना ये लगा देंगे। साथ में ये जो डेकोफन के स्प्रिंकल हैं इनको स्प्रिंकल कर देंगे ऊपर। अच्छा, जो स्टार्ट के डेज़ होते हैं ना रमज़ान के, वो तो काफ़ी ज़्यादा टफ़ लग रहे होते हैं और आपका टाइम ही नहीं गुज़रता और भूख भी ना महसूस हो रही होती है। लेकिन फिर टाइम के साथ साथ इंसान में ना अल्लाह ताला सब्र भी डाल देता है। और आपका जब फोकस और ध्यान एक चीज़ पे होता है और आपने नियत कर ली होती है कि ये काम करना ही करना है, तो फिर वो ना अल्लाह के फजल से हो भी जाता है। यहाँ पर मेरी बेटी की कोई चीज़ थी, तो वो ना ये पार्सल जब डाल के जाते हैं तो एक ईमेल आ जाती है कि हम आपका पार्सल ना डाल गए हैं। तो वो फिर आई थी ईमेल, तो फिर मैंने उसको ना भेजा नीचे और वो फिर ये ना अपना लेकर आई। इसमें उसने अपनी ये कुछ ऑर्डर की थी, पेन वगैरह। ये ना स्कूल के लिए उसने ऑर्डर किया था, कोई स्पेशल किस्म का पेन है ये, जिसके पीछे ना इसका इरेज होने के लिए भी कुछ उन्होंने बनाया हुआ है। तो ये ना फिर बहुत अच्छा था और क्यूट उसको लग रहा था बहुत, तो फिर ना हमने ये ऑर्डर किया हुआ था, तो आज फिर ये आ गया था। यहाँ पर ये हमारी बिरयानी ना बस अपने आखिरी मरहलों में थी और ये ना बहुत ही यमी बनी थी। यकीन करें हमने फ़र्स्ट टाइम मटन बिरयानी बनाई। नॉर्मल हम ना चिकन बिरयानी ही प्रेफर करते हैं, लेकिन ऐसे ही मैंने मटन निकाला तो मैंने कहा इसकी ना आज मटन बिरयानी ट्राई करते हैं। और बहुत अच्छी और मज़ेदार किस्म की स्ट्रॉन्ग इसकी आती है, जायका इसका बहुत अच्छा होता है। रमज़ान के स्टार्ट के कुछ दिनों में ना देसी हम लोगों का दिल यही करता है कुछ चटपटी चीज़ें हों और मसालेदार हों। शायद उसकी वजह ये है कि हम जो भूखे रह रह के ना एक टेस्ट ख़त्म हो जाता है मुंह में, और फिर चटपटी चीज़ें और मसाले वाली चीज़ें खा कर ना आपका फिर टेस्ट डेवलप हो जाता है।
ये थी हमारी आज की इफ्तार टेबल और ये साथ में बिरयानी के मैंने फिर ये जो कबाब पड़े हुए थे फ्रीज़र में बना के मैंने जो प्रिपेयर करके रखे हुए थे उनको निकाला और फटाफट से कर लिया फ्राई। और साथ में ना ये स्प्रिंग रोल्स थे, ये मेरे हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और साथ में ना फ्रूट चाट थी और मफ़िन्स भी थे। और बस जी ये था फिर आज का व्लॉग। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा है। ये मैं जाते जाते ना आपके साथ अपनी प्लेट भी शेयर कर रही हूँ और आपकी कैसी चल रही हैं इफ्तारियाँ ज़रूर मेरे साथ शेयर करिएगा। और सैरी करने का भी एक अपना ही मज़ा है, बहुत पुरसकून मॉर्निंग जो है वो गुजर जाती है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर आएंगे एक नए व्लॉग के साथ। मैं कोशिश करूँगी मज़ीद अच्छे व्लॉग्स ला सकूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।